नमस्कार दोस्तों, GS30 में आपका स्वागत है। अगली सीरीज लेकर चलते हैं पार्ट 6। तो शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न भारतीय संविधान में है। देखिए, बिहार PCS में ये पूछा गया है। ऑप्शन भी ऐसे मिलेंगे, है ना। बोर्ड ने दिया है इस प्रकार और लोग सोचेंगे कि ये कैसा प्रश्न है। तो भारतीय संविधान में है 300 अनुच्छेद, 350 अनुच्छेद, 400 से अधिक अनुच्छेद, तो 500 अनुच्छेद। तो क्या है कि 400 से अधिक अनुच्छेद क्या है, इसमें ऑप्शन है। वैसे तुम्हें बता दें, लगभग 465 जो अनुच्छेद हैं वो संख्या पहुंच गई है, लेकिन मूल जो अनुच्छेद हैं वे 395 ही हैं। मूल अनुच्छेद ये कितने हैं? 395। और इसमें कह दें कि जो क ख ग घ के माध्यम से ये जो संख्या है वो कितनी है? 465 हो गई है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड LDA में पूछा गया है प्रश्न, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, है ना। तो ये 395 आंसर सही हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की गई, गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें देखिए आंसर इसमें क्या है, दिया नहीं है। इसका आंसर क्या है? देखिए, गणना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसमें झारखंड PCS ये पूछा गया है, झारखंड PCS में, लेकिन इसके प्रश्न के नंबर नहीं जोड़े गए, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी ऑप्शन इससे मेल नहीं खाता। गणना की दृष्टि से अगर बात करें हम, तो ये ऑप्शन कहीं तक ठीक लगता है कि 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, लेकिन अभी मैंने तुम्हें बताया था कि ये संख्या 465 पहुँच गई है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थे? जो मूल है, मूल में कितने भाग, कितने अनुसूचियाँ और कितने क्या है भाग थे? तो इसमें देखेंगे तो मूल में देखिए 395 अनुच्छेद थे, तो 395 का एक ही ऑप्शन मिलता है इसमें, है ना। तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। और वर्तमान में देखिए गणना की दृष्टि से अगर देखें हैं तो भाग 25 हैं। कितने भाग? 25 हैं। और 465 लगभग अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, है ना। कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ। ये भी झारखंड PCS में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारतीय संविधान में वही प्रश्न है सेम, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और कितने 12 अनुसूचियाँ। इसमें क्या है कि 8 सूचियाँ नहीं दी हैं, 12 अनुसूचियाँ दी हैं, और यही क्या है, ठीक होगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में क्या है, मिलान करने हैं। तो मिलान करते हैं दोस्तों। देखिए, अगर हम बात करें नए राज्यों का गठन, तो नए राज्यों का गठन किस में हो जाएगा? नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में क्या हो जाएगा। अनुच्छेद हैं ये, ठीक है। नागरिकता भाग 2 में है ना। ये भाग की बात हो रही है। नागरिकता भाग 2 में है। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना क्या है, कितने में? 323A में की गई है। प्रशासनिक अधिकरण की व्याख्या, ठीक है ना। आगे देखते हैं प्रश्न। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ना। तो यह जो है, ये झारखंड PCS में पूछा गया सवाल है, और इसमें क्या है, अनुच्छेद 117 में, है ना, प्रावधान है। अनुच्छेद 110A, देखिए इसी से संबंधित क्या है, अनुच्छेद 110A के उपखंड का से चाह में उल्लिखित कर संविधान प्रावधान अर्थात अधिरोपण करने वाला विधेयक, है ना। क्या है? अधिरोपण करने वाला विधेयक। संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुरस्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में
पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, है ना। ये क्या है कि अगर कोई कर या कोई वैसा वो है प्रस्ताव है तो वो राज्यसभा में नहीं किया जाएगा, क्या है, लोकसभा में किया जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो जो वित्त विधेयक हैं वो सभी क्या है 117 अनुच्छेद के तहत आते हैं, है ना। तो देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो जो अखिल भारतीयों का सेवाओं का जो प्रावधान किया गया है वो कौन से 312 में। अखिल भारतीय सेवा क्या होती हैं, है ना। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती हैं, है ना। तो देखिए 312 में तो ये है, लेकिन 315 में क्या है, 315 में जो तुम यूपीएससी की परीक्षा लोक सेवा आयोग बनाया गया है वो है 315 में, ठीक है। अगला प्रश्न ये देखो, 2 बार प्रश्न पूछा गया है यूपीपीसीएस में, है ना। तो इसमें अखिल भारतीय जो सेवाओं का प्रावधान है वो 312 में है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सम्मिलित हैं, है ना। कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय 318 दे रखा है, भारत का निर्वाचन आयोग 324 दे रखा है, संघ लोक सेवा आयोग कितना है 332 दे रखा है, और महाधिवक्ता 351 दे रखा है। तो कौन सा सम्मिलित है? तो भारत का निर्वाचन आयोग 324 में है, ये बिल्कुल सही है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया 2008 में सवाल, इसमें ये बताया गया है कि भारत का निर्वाचन आयोग है वो 324 में है। देखिए लोक सेवा आयोग 315 में है ना, यही तो है। और ये जो तुम्हारा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन कितना है 124 में है ना। और 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की कर्मचारियों की सेवा की शर्तें के बारे में 318 में है ना। ये है, ये प्रश्न है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक सही सम्मिलित नहीं है ना। तो कौन सही सम्मिलित नहीं है? 3 सही हैं, 1 सही नहीं है ना। ये है, देखिए 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक संहिता 39A में है, 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, 44 में समान नागरिक संहिता है ना, और 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण है। तो ये जो चौथा है डी न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये 48 में नहीं है, किस में है 50 में है, आर्टिकल अनुच्छेद 50 में है ना। अगला प्रश्न करते हैं शुरू। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में क्या है मिलान करना है। अनुच्छेद 124 है ना, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 345। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है, देखो अनुच्छेद 124 जो होगा वो क्या है संघीय न्यायपालिका है ना, संघीय न्यायपालिका से होगा। और तुम्हारा जो है अनुच्छेद 5 में क्या है नागरिकता, बस भाग 2 में दे रखा है, भाग 2 में। और लेकिन अनुच्छेद 5 में क्या है, अगर आर्टिकल की बात करें तो नागरिकता भाग अनुच्छेद 5 में है ना। अनुच्छेद 352 में क्या है, ये आकस्मिक प्रावधान है, आकस्मिक प्रावधान 352 में है ना, 352, 356, 360 इनमें है ना। और अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का वितरण है ना। सीधा सीधा है ये सब, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची फर्स्ट में सूची सेकंड में क्या करना है मिलान करना है। तो अनुच्छेद 14 कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार है ना, समानता का अधिकार। और अनुच्छेद 36 कहता है, अनुच्छेद 36 में क्या है नीति निर्देशक तत्व हैं
और अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद है, और 368 में संशोधन प्रक्रिया है ना। 368 ज़्यादातर सबको पता है, लोगों को समान नागरिक संहिता, समानता का अधिकार सबको पता है ज़्यादातर, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी मिलान करने के लिए है ना, इसे भी देखते हैं। विधानत है नए राज्यों को शामिल करना, है ना। तो नए राज्यों को शामिल करना ये होता है अनुच्छेद 2 में, है ना। कितने में, अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में होगा, है ना। और समता का अधिकार तो तुम्हें पता ही है, अभी बताया था, समता का अधिकार या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो ये तुम्हारा क्या होगा, अनुच्छेद काय में 22 में। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति का अधिकार किससे है, 111 में, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी है मिलान करने के लिए, इसे भी मिलान करना है। अनुच्छेद 14 जो अनुच्छेद 54 है वो क्या है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन इसमें है, ठीक है। और आर्टिकल 75 में आपका क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की क्या है, नियुक्ति है। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति है, और 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है 164 में, है ना। ये एक एक्स्ट्रा दे रखा है, जबकि ये कहीं भी नहीं है, ठीक है। राज्य विधानसभाओं की संरचना, राज्य विधानसभाओं की संरचना क्या है कि 170 में अनुच्छेद 170 में क्या है, 170 में क्या है आपका, ये है, ठीक है। तो 170 ऑप्शन दिया नहीं है, तो ये अलग हट जाएगा, है ना। 1 2 3 4 ही इसके क्या है वो होंगे, क्योंकि कई जगह ये प्रश्न पूछा गया है बहुत बार। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में क्या है, फिर मिलान करना है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे लगातार, इससे प्रश्न से क्या है, यही प्रश्न आते हैं ज़्यादातर पीसीएस और तुम्हारे इस लेवल यूपी आरओ एआरओ के लेवल में, है ना। इसमें एक चीज़ है, अगर तुम रिवाइज करेंगे तो एक प्रश्न में कम से कम 4 या 5 अनुच्छेद आपको क्या है रिवाइज होंगे, है ना। तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, है ना, 61। और अनुच्छेद 67 खा उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, है ना। अनुच्छेद 94 क्या है, स्पीकर को हटाना, है ना। और अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, है ना। सब ये मतलब पद को हटाने के उसमें दिए गए हैं। तो आपको जो आर्टिकल हैं इसी प्रकार से पढ़ने हैं। जैसे अब देखना है कि किसे किसे हटाने का कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो ये तुम्हें देखना है कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को पर महाभियोग हटाने की प्रक्रिया है, अनुच्छेद 67 खा में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, और अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया है, लोकसभा जो स्पीकर होता है उसका उसे हटाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी पूछा गया है क्या, मिलान करना है इसमें भी, ठीक है ना। तो इसमें भी चलो मिलान करते हैं। अनुच्छेद 323A, है ना, 323A प्रशासनिक अधिकरण है ना, प्रशासनिक अधिकरण 323A में। 324 में क्या है, 324 में तो तुम्हें पता है निर्वाचन है ना। और अनुच्छेद 330 में क्या है, 330 में लोकसभा में अनुसूचित, है ना, अनुसूचित जाति व जनजाति SC/ST सदस्यों का आरक्षण लोकसभा में। तो ये 330 में दे रखा है। देखिए ये पूछा जाता है, बहुत कई बार आता है, ये तो ओपनली पूछा जाता है ना। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य, लोक सेवा आयोग ये बहुत मतलब 315 शुरू होता है और 320-21 तक क्या है जाता है ना। 300 है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी इसमें भी मिलान करना है, तो करते हैं। तो
संविधान संशोधन 368 में है ना, प्रक्रिया संविधान संशोधन की 368 में है। वित्त आयोग कहाँ किस में है? वित्त आयोग 280 में है ना। वित्त आयोग कितने में है? 280 में है। अखिल भारतीय सेवाएं 312 में है और वित्तीय आपात 360 में है ना। ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी सही, है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी मिलान करना है, इसमें भी देखना है आपको। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसमें है? 148 में। ये आर्टिकल 148 में क्या है? तो वित्त आयोग तो तुम्हें पता ही है 280 में है। प्रशासनिक संघ लोक सेवा आयोग तुम्हें पता ही है 315 में है। बचा एक प्रशासनिक अधिकरण, तो अनुच्छेद 323A में है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ना। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसकी अगर हम बात करें, अंतर्राज्य परिषद क्या है? 263 में है, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग 280 में है, बिल्कुल सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 में सही है, बिल्कुल सही है। और संघ लोक सेवा आयोग 315 में है, बिल्कुल सही है ना। ये यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है, इसका उत्तर इन्होंने सी माना है ना। इन्होंने ये आंसर क्या है? सी माना है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 का में है और वो बिल्कुल सही है। उसके बाद भी सी माना था इन्होंने आंसर, और इसे फिर क्या है बाद में बाहर किया गया प्रश्न को, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सही सम्मिलित है ना। तो सही सम्मिलित कौन सा है इसमें? 352 आर्टिकल 352 आपात स्थिति की घोषणा, है ना, ये बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेदों में सही प्रावधान इस प्रकार है, देखो आर्टिकल जो 17 है, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत जिसे कहते हैं। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं 78 में, है ना। जैसे कोई भी चीज़ देश में हो रहा है तो 78 में कर्तव्य बनता है प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, है ना, वो बताना ही पड़ेगा। ये उसका उल्लेख किया गया है संविधान में, है ना। आर्टिकल 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरताएँ संबंधित हैं, है ना, 192 में। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में मिलान के लिए है। तो देखते हैं 215 में क्या है? उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, है ना, उच्च न्यायालय का ये है। और 222 में क्या है? किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण 222 में है ना। और 226 में क्या है? विशेष रिट जारी करना, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। और ये बचा सभी न्यायालयों के अधीक्षण की नियुक्ति 227 में। देखिए देखा है आपने, कभी कभी देखा होगा प्रश्न इस प्रकार से पूछता है, इस प्रकार से पूछ रहा है कि अगर न्यायालय से संबंधित पूछ रहा है तो 4 दे रखे हैं आपको, न्यायालय से संबंधित ही पूछ रहा है ना। कहीं पद हटाने से पूछ रहा है तो पद हटाने के सब अनुच्छेद इकट्ठे कर लिए हैं तो वहीं से पूछ रहा है ना। तो बड़ा सरल हो जाता है इस प्रकार से, और तुम्हें याद करना भी बहुत सरल होगा, है ना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है ना। तो उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है अनुच्छेद कितने में है? 241 में है, 241 में, है ना।
तो देखिए 239 में 200 आर्टिकल संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है, संघ राज्य क्षेत्रों का, है ना। और 239 के बाद 240 में क्या है, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, और 242 क्या है, निश्चित कर दिया गया है ना। तो ये है इससे संबंधित, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि अनुच्छेद 76, देखिए अनुच्छेद 148 तो तुम्हें मालूम है भारत का महान्यायवादी होता है 148, है ना। तो बी का क्या है, सी, नहीं 148 में नियंत्रक मालिका परीक्षक होता है, 76 में होता है महान्यायवादी, है ना। 76 में क्या होता है कि 76 में होता है महान्यायवादी, और ये होता है नियंत्रक मालिका परीक्षक, है ना। तो ए में 3 और बी में 1, ए में 3 और बी में 1, है ना। बी इसका आंसर सही हो जाएगा। अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद 75(1) में क्या है कि अब देख लीजिए 75(1) में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति है। 75(1) में अनुच्छेद 31 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, है ना। कहाँ तक किसका क्षेत्राधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी मिलाने के लिए है ना। तो इस प्रश्न को देखते हैं। विधि के सम्मुख समानता, विधि के सम्मुख समानता कौन से आर्टिकल 14 में है, आर्टिकल 14 में। कार्य करने के अधिकार, कार्य करने का अधिकार है, जैसे अब हम कार्य कर रहे हैं, देश में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो कार्य करने का अधिकार किस में है, कार्य करने का अधिकार है 41 में, है ना। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति क्या है, ये काय में है 42 में, है ना। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, तो ये काय में है, तो ये क्या है 45 में है ना। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। देखिए बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 में वर्णित था, परंतु 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसे अनुच्छेद 21 का के रूप में मूल अधिकारों में शामिल किया गया है। साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशव पूर्ण देखभाल तथा 6 वर्ष तक के कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अनुच्छेद 45 दिया है ना, जबकि इसमें क्या है कि 2002 में ही क्या किया गया, ये चेंज किया। देखो यूपी पीसीएस में ये पूछा गया 2015 में सवाल, है ना। तो इसका आंसर इन्होंने अब क्या माना है ये तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो आर्टिकल 45 है, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा जिसे कहते हैं, है ना, अनिवार्य शिक्षा जो की गई है, वो क्या है, वो तुम्हारा क्या है 21 का में संशोधित करके 21 का में इसे रख दिया है ना। तो जो भी है, अगला देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से ये जो प्रश्न है, ये वाला प्रश्न, इसमें क्या है, हमने अभी बताया था, इस प्रकार से हम बताएंगे। तो क्या है कि देखिए विधि के सम्मुख समता या समानता क्या है 14 में है। कार्य करने का अधिकार कितने में 41 में है ना। और कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति क्या है 42 में है, कितने में 42 में। और ये जो बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा क्या है 45 में है। लेकिन अब इसमें समस्या क्या आ रही है, बच्चों के लिए जो मुफ्त शिक्षा जो कर दिया वो 21 का में कर दिया है, जहाँ 21 का होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। 45 में था, लेकिन 2002 में इसे क्या किया गया है, संशोधित किया गया है 86वें संशोधित द्वारा 2002 में इसे संशोधित किया है। देखिए 2015 में पूछ रहा है ना। 2002 से पहले पूछता 1999 में, 2000 में या 2001 में पूछता, तब तो ये प्रश्न सही था, है ना। जब 2002 में ये चेंज हो गया, 2015 में पूछ रहा है, तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं क्या है, गलत है इसका, इसलिए इसका उत्तर नहीं माना है ना। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं ये संबंधित क्या है, राज्य हैं। तो देखते हैं 371 का नागालैंड से है, 371 खा असम से है,
371 गा क्या है, 371 गा में इसमें क्या है, मेघालय दे रखा है, जबकि मेघालय नहीं है। 371 गा में क्या है, मणिपुर है। मणिपुर बहुत ही ज़्यादा अभी वर्तमान में तुमने देखा होगा, मणिपुर से हम एक वीडियो बनाएंगे। मणिपुर में इतना ज़्यादा कोहराम मच रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है ना। जो समस्या हैं वे समस्याएं कितनी हैं, झकझोर के रख देती हैं देश को, और बताते हैं कि वहाँ इतना मतलब इतना ज़्यादा विद्रोह हो रहा है, महिलाओं के साथ में वहाँ इतनी स्थिति गंभीर बनी हुई है, इसका कोई जवाब नहीं है ना। इसके बारे में बताएंगे एक दिन। तो 371 गा में मणिपुर है, 371 गा में आंध्र प्रदेश है ना, या तेलंगाना है ना। 371 डा में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय है ना। 371 चा में सिक्किम है, 371 छा में मिजोरम है, 371 जा में अरुणाचल प्रदेश है, और 371 झा में गोवा है, और 371 या में कर्नाटक है ना। ये राज्यों से संबंधित है, मतलब कौन सा राज्य है जो बना हुआ है। 371 टोटल आर्टिकल 371 में क्या है, क ख ग ग करके क्या है ये दिया गया है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो। कोशिश करते हैं, हम कोशिश ऐसे ही करते रहेंगे, पूरा सीरीज़ आपको ये देते रहेंगे। कुछ दिनों में हम इतिहास का भी ये सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, है ना। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए।